गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर। पहले क्लासिफिकेशन कर लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, या पहले हाइड्रोकार्बन्स कर लें, क्योंकि कल हम लोगों ने क्या किया था, टाइप्स ऑफ कार्बन किए थे और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन किए थे, दो ही चीज़ें की थी बेटा। आज तो हम लोग पहले क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, लैब में पहला कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हुआ ये पता है आपको? यूरिया। किसने किया था? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हेडिंग लगाएंगे बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिकली बेटा हाँ, कौन सा किसने बनाया था? यूरिया बना था, लेकिन किसने बनाया था? सिंथेसाइज हुआ था, ओलर ने बनाया था। ओलर, इन्होंने बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाया था। किससे? इनऑर्गेनिक से। याद आ रहा है कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड था? कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड था? याद आ रहा है कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया था? अमोनियम साइनेट से, NH4CNO से। क्या किया था? इनको हीट करा और ये अरेंज करके क्या बना दिया था? NH2CO NH2। ये बेटा यूरिया बना था पोलर में। चलो भाई देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं ओपन चेन। कौन से होते हैं बेटा? ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या सब्सटेंस, एक ही बात है। अच्छा, सब्सटेंसेस या सब्सटेंस। दूसरे बेटा होते हैं क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्लोज्ड चेन सब्सटेंस लिखते हैं। इनके एक नाम और होते हैं, याद आ रहे हैं क्या होते हैं बेटा? ओपन चेन को क्या कहते हैं? इसको बेटा कहते हैं एसाइक्लिक। कौन सा कहते हैं बेटा? एसाइक्लिक। एसाइक्लिक। और इसको बेटा कहते हैं साइक्लिक। इसको क्या कहते हैं? साइक्लिक। साइक्लिक और एसाइक्लिक। ओपन चेन बेटा अगेन टू टाइप्स के होते हैं। ध्यान आ रहा है कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? सैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड बेटा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। क्लोज्ड चेन भी बेटा टू टाइप्स के होते हैं। याद आ रहा है कौन कौन से होते हैं? होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक और बेटा होते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक अगेन टू टाइप्स के होते हैं। याद आ रहा है कौन कौन से होते हैं? बोलो बेटा। एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक और बेटा होते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक, एरोमेटिक बेटा अगेन टू टाइप्स के होते हैं। कैमरा में आ रहा है नीचे तक? ये देखो आ रहा है ना बेटा। एक होते हैं बेंजीनोइड, बेंजीनोइड। एक बेटा होते हैं नॉन बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड। ये बेटा दो प्रकार के होते हैं, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। हाइड्रोसाइक्लिक बेटा दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोसाइक्लिक भी कौन से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ये भी दो प्रकार के होते हैं। अब उसके बारे में बाद में जब पढ़ेंगे एक एक करके तब बात कर लेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन है ब्रीफली बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा वो कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन कंटेनिंग होते हैं। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम किसको कह सकते हैं? हाइड्रोकार्बन को या उसके बेटा डेरिवेटिव को। हाइड्रोकार्बन या उसके डेरिवेटिव को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कह सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास एल्केन है, हमने क्या करा बेटा? हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और यहाँ कोई ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो बेटा ये अपना क्या कहलाएगा? ये बेटा जो कंपाउंड, ग्रुप का मतलब समझ रहे हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपना जो कंपाउंड है ये क्या है? ये बेटा ऑर्गेनिक है। ये भी ऑर्गेनिक ही है, ये हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है। एल्केन से मैंने बेटा ग्रुप, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई ग्रुप लगा दिया, जैसे CHO लगा दिया, Cl लगा दिया, Br लगा दिया, है तो ऑर्गेनिक ही। तो ये सब बेटा हाइड्रोकार्बन
कार्बन और उसके डेरिवेटिव क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। इसको कॉपी पे नोट कर लो, फिर इसको एक एक करके ब्रीफली करके समझ लेते हैं, ठीक है? नोट। तो बेटा बात करते हैं अब ओपन चेन की। ओपन चेन सबस्टेंस या कंपाउंड क्या होते हैं? सबस्टेंसेस या कंपाउंड्स क्या होते हैं ओपन चेन? देखो जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये 5 कार्बन है बेटा, ये सब बेटा सिंगल बॉन्डेड अटैच्ड है। अगर बेटा फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से अटैच ना हो किसी बॉन्ड से, तो बेटा ऐसे कंपाउंड्स या जिनमें कार्बन सभी ओपन चेन में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कंपाउंड को ओपन चेन कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है? ये 5 कार्बन है, पहला कार्बन ये है, लास्ट कार्बन ये है, ये आपस में अटैच नहीं है, तो बेटा ये कैसे कहलाएंगे? अब ये जरूरी नहीं कि सिंगल बॉन्ड हो सकता है डबल बॉन्ड हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड भी हो सकता है, बट ये कहलाएंगे कैसे? ओपन चेन। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं बेटा ये मेरे पास एक कंपाउंड है, तो ये भी बेटा कैसा है? ओपन चेन। कैसा है? ओपन चेन। मान लो बेटा कि मेरे पास ऐसा एक कोई कंपाउंड है, ये मेरे पास कंपाउंड है, ये बेटा मेरे पास कोई कंपाउंड है ऐसा, तो ये भी कैसा है? ओपन चेन है। मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है बेटा, मल्टीपल बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड हो सकता है, तो ये सब कहलाएंगे ओपन चेन। ओपन चेन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक बेटा होते हैं सैचुरेटेड, नंबर फर्स्ट होते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब बेटा होता है ऐसे सैचुरेटेड सब्सटेंस या कंपाउंड, सब्सटेंस या कंपाउंड, ऐसे ओपन चेन कंपाउंड या ऐसे कंपाउंड या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड हो। कैसे बॉन्ड हो बेटा? सिंगल बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन के और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड। जैसे मैं कहूँ CH3, मैं कहूँ CH2, मैं कहूँ CH2, मैं कहूँ CH3, तो बेटा ये अपना कैसा है कंपाउंड बेटा? ये सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है। मैं आपसे कहूँ बेटा CH3, मैं कहूँ CH2, मैं कहूँ CH2, मैं कहूँ CH2, मैं कहूँ CH3, तो बेटा ये अपना कैसा है? ये बेटा है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड बेसिकली बेटा होते क्या हैं? इनको हम एल्केन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन। और इनका जर्नल फार्मूला बेटा होता है CnH2n+2, वेयर n इक्वल्स टू बेटा होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड। कंपाउंड में कितने कार्बन एटम है बेटा? तो नंबर ऑफ n जो होता है वो बेटा होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें बेटा कार्बन कार्बन बिटवीन क्या कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। सेकंड बेटा आता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में बेटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में या सब्सटेंस में मल्टीपल बॉन्ड बेटा प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें मल्टीपल, एटलीस्ट वन मल्टीपल तो बॉन्ड बेटा हुई, कम से कम एक हो, एटलीस्ट वन मल्टीपल बॉन्ड हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को बेटा कहते हैं कौन से? अनसैचुरेटेड। जैसे मान लो मैं आपको एक 4 कार्बन का सिस्टम दे दूं और यहाँ बेटा मैंने एक बॉन्ड लगा दिया, तो ये बेटा कहलाएगा अपना अनसैचुरेटेड सब्सटेंस। कैसा कहलाएगा? अनसैचुरेटेड, क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड बेटा एक आ गया। अगर मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड या तो डबल हो बेटा या कौन सा हो? ट्रिपल, तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में भी बेटा दो टाइप्स के होते हैं, एक एल्कीन होता है और एक कौन सा होता है? एल्काइन। एल्कीन बेटा वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड बेटा एटलीस्ट डबल बॉन्ड एक हो, मल्टीपल का मतलब डबल बॉन्ड, और इनका जो जर्नल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। इनका बेटा जो जर्नल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें मल्टीपल बॉन्ड बेटा, मल्टीपल का मतलब डबल बॉन्ड एटलीस्ट कितना हो? एक हो कम से कम, और बेटा ऐसे कंपाउंड जिनमें ट्रिपल बॉन्ड कम से कम बेटा एक हो। ऐसे कंपाउंड जिनमें ट्रिपल बॉन्ड एक हो वो एल्काइन कहलाएंगे, और ऐसे कंपाउंड जिनमें बेटा डबल बॉन्ड एक हो वो क्या कहलाएंगे? एल्कीन कहलाएंगे। कुछ कंडीशन बेटा और हैं इसमें। एक नई बात आती है बेटा इसमें कि भाई ऑलिफिनिक बॉन्ड किसे कहते हैं? OLIFINIC, ऑलिफिनिक बॉन्ड। ऑलिफिनिक बॉन्ड बेटा किसे कहते हैं? डबल बॉन्ड इज आल्सो नोन एज ऑलिफिनिक बॉन्ड। डबल बॉन्ड जो बेटा मैंने बनाया है सामने देखो एल्कीन में, डबल बॉन्ड इज आल्सो नोन एज ऑलिफिनिक बॉन्ड। ऑलिफिनिक बॉन्ड, डबल बॉन्ड को ही बेटा ऑलिफिनिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये पूछ सकता है
तो हमें पता हो कि डबल बॉन्ड कम से कम बेटा एक तो डबल बॉन्ड चाहिए ही चाहिए। अगर डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बिटवीन प्रेजेंट है तो ऐसे बॉन्ड को ओलिफिनिक बॉन्ड कहेंगे। ऐसी बेटा है एसिटिलीनिक बॉन्ड, ये है बेटा ये टिलीनिक बॉन्ड। एसिटिलीनिक बॉन्ड बेटा कौन सा होता है, जब कार्बन कार्बन के बिटवीन बेटा कौन सा बॉन्ड बन जाए, ट्रिपल। मतलब डबल बॉन्ड को ओलिफिनिक बॉन्ड कहते हैं, डबल बॉन्ड को ओलिफिनिक बॉन्ड कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड को बेटा एसिटिलीनिक बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहते हैं? तो ये दो नए टर्म है बेटा, इन टर्म को हल्के फोकस कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर कहीं कंफ्यूजन ना हो कि ये बॉन्ड कहाँ से आ गए। भाई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो सब लोग जानते हैं, लेकिन ये बेटा नए टर्म है। ये बेटा जो आप ओपन चेन पढ़ रहे हो ना बेटा, इन्हीं सभी कंपाउंडों को एलिफैटिक भी कहते हैं। कौन सा कहते हैं बेटा? एलिफैटिक। आपके ओपन चेन कंपाउंड्स इज आल्सो नोन एज एलिफैटिक कंपाउंड। इनको बेटा एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। इनको ओपन चेन को कौन से आते हैं? जिसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड आर बोथ कंपाउंड्स आर नोन एज एलिफैटिक कंपाउंड्स। बात समझ आती है? इसको पहले नोट कर लो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। सेकंड आता है क्लोज्ड चेन, क्लोज्ड चेन सबस्टेंस। क्या होंगे क्लोज्ड चेन? क्लोज्ड चेन सबस्टेंसेस बेटा क्या होनी चाहिए? जैसे ये 4 कार्बन है, बोला करो, ठीक है, जवाब दिया करो भाई। ये 5 कार्बन है बेटा, क्या करूं इन 5 कार्बन को? बोलो बेटा, सबको कनेक्ट कर दें। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूं तो मतलब मेरे को फर्स्ट कार्बन किससे कनेक्ट कर देना है? 5 से। मैंने बेटा फर्स्ट कार्बन को कनेक्ट कर दिया किससे? 5 से। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से कर रहा हूँ, मैं 1 कार्बन इससे मानता हूँ, तो 1 2 3 4 एंड 5 5 से मैंने कनेक्ट कर दिया। तो बेटा ये कंपाउंड कैसा बनेगा? क्लोज्ड चेन बनेगा। कैसा बनेगा? क्लोज्ड चेन। अब जैसे बेटा मैं अगर ऐसा करूं तो जरा ध्यान दो, क्या ये क्लोज्ड चेन नहीं है? देखो है बेटा, नहीं? तो ये भी कंडीशन नहीं है कि पहला 5 में से ही करें। अब यहाँ तो बेटा मैंने पहला 5 में से नहीं किया, नहीं आ रही बात समझ? मैंने बेटा को फर्स्ट अगर इसे मान लिया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट को थर्ड से कर दिया और थर्ड से ही फोर्थ जुड़ा हुआ है। अच्छा पढ़ रही बात? नहीं पढ़ रही है? तो ये जरूरी नहीं है बेटा कि फर्स्ट को लास्ट से करें। आप किसी को किसी से कनेक्ट करा सकते हो, रिंग बना दो, रिंग बन जानी चाहिए। अगर रिंग बन जाएगी तो बेटा ऐसे कंपाउंड्स को करके कौन से कहेंगे? क्लोज्ड चेन। अब बेसिकली ये 2 प्रकार के बेटा होते हैं, एक होमोसाइक्लिक होते हैं। कौन से होते हैं? होमोसाइक्लिक। और एक बेटा होते हैं हेटेरोसाइक्लिक। तो पहले होमोसाइक्लिक के बारे में ही बात कर लेते हैं। देखो होमोसाइक्लिक बेटा क्या होते हैं? होमोसाइक्लिक बेटा वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी, या बेटा ये कह सकते हैं कि जिनकी रिंग में कार्बन कार्बन की रिंग तो बेटा हुई, जिनकी रिंग में सेम टाइप के सभी एटम्स हो। होमोसाइक्लिक कैसे टाइप के हो? सेम। और सेम यहाँ बेटा ऑर्गेनिक पढ़ा रहा तो ऑर्गेनिक कार्बन ही होंगे भाई। सेम टाइप के अगर सभी है बेटा तो वो क्या कहलाएंगे? होमोसाइक्लिक। ये बेसिकली 2 प्रकार के हो गए। एक बेटा कौन से हो गए? एलिसाइक्लिक, और एक हो गए एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक बेटा कौन से होंगे? एरोमेटिक। सेम रिंग में सब सेम टाइप के आइटम होने चाहिए। कैसे बेटा होने चाहिए? सेम टाइप के। और सेम टाइप के आइटम भी कौन से हो? कार्बन आइटम। कौन से आइटम हो बेटा? कार्बन आइटम। कार्बन आइटम अगर रिंग में है तो ये होमोसाइक्लिक कहलाएंगे। एलिसाइक्लिक बेटा कौन से होते हैं? जिनकी प्रॉपर्टीज एलिफैटिक की सिमिलर होती है। किसके सिमिलर होती है बेटा? एलिफैटिक की। प्रॉपर्टीज कैसी हो? प्रॉपर्टीज बेटा सिमिलर हो किसके? एलिफैटिक। एलिफैटिक तो अभी अर्गन में पढ़े थे। कौन से होते हैं? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। लेकिन बेटा ये होते काय में? रिंग में होते हैं। काय में होते हैं? भाई एलिसाइक्लिक है ना बेटा, तो रिंग तो बनेगी बनेगी। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास एक कंपाउंड है, बोलिए कंपाउंड क्या है? ये कंपाउंड बेटा आपका होमोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक का टाइप्स कौन सा है? एलिसाइक्लिक है। अब बेटा ये क्या है? एक तरह से एल्केन है। कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो एल्केन हुआ नहीं हुआ? भाई इसका मतलब क्या है? यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी बेटा कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा। यही तो मतलब हुआ। तो ये है तो एक तरह का बेटा एल्केन, लेकिन डिफरेंस क्या है बेटा? क्योंकि ये क्या है? क्लोज्ड है, क्लोज्ड रिंग कंपाउंड है ना। क्लोज्ड का भी कौन सा टाइप से? होमोसाइक्लिक। क्योंकि इसकी रिंग में ओनली क्या है? कार्बन है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? ओनली कार्बन है तो बेटा ये एलिसाइक्लिक हो गया। लेकिन ये है साइक्लोपेंटेन। इसका नाम क्या होगा? साइक्लोपेंटेन। दिस इज ए साइक्लोपेंटेन। क्या बेटा आपको इसके नाम में नहीं दिख रहा है कि एल्केन मींस
सैचुरेटेड आ रहा है, सैचुरेशन आ रहा है भाई। साइक्लो वर्ड लगा है, साइकिल बन रही है इसलिए, लेकिन है तो बेसिकली ये एल्केन ही। तो इसकी प्रॉपर्टीज किसकी तरह होना चाहिए? इसकी प्रॉपर्टीज बेटा होनी चाहिए किसकी तरह? एलिफेटिक की तरह। प्रॉपर्टी किसकी तरह होनी चाहिए? एलिफेटिक की तरह। बात समझ में आती है नहीं आती? ये देखो, अब दूसरी बात बेटा बताओ मेरे को कि अगर मैं कंपाउंड्स ऐसा कर दूं, क्या ये भी बेटा एलिसाइक्लिक है? ध्यान से सुनो, ये बेटा मैंने कर दिया, ये कम कर दिया, कि ये एलिसाइक्लिक है? एलिसाइक्लिक बेटा नहीं है। ये है क्या? ये अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और रिंग बन रही है। रिंग बन रही है तो ये क्या हो गया? साइक्लिक तो है ही है। अब बेटा सभी जगह है क्या? कार्बन है। और होमो का मतलब क्या होता है? सेम। नहीं आ रही बात, फिर से सुनो ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि ये कंपाउंड अपना एलिसाइक्लिक है, मैं ये कह रहा हूं बेटा। मैंने कहा ये एलिसाइक्लिक है, ये तो कंफर्म हो गया। मैंने कहा कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज किसकी तरह होती हैं? एलिफेटिक। एलिफेटिक कौन से होते हैं? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो ये अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में नहीं है। ये क्या बेंजीन है? अरे बेंजीन कब होती है? डबल बॉन्ड अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड होता तभी तो बेंजीन होती। तो बेटा ये है क्या? ये है अनसैचुरेटेड, है अनसैचुरेटेड। बात सुन रहा है? नाम क्या होगा इसका? साइक्लोहेक्सीन। इसका नाम क्या होगा? साइक्लो। अरे बेटा रिंग है तो साइक्लो बोलोगे, और 6 कार्बन 6 को हेक्स बोलोगे, एक डबल बॉन्ड है तो ईन बोलोगे, तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सीन। भाई एक बात बताओ, साइक्लो हमने क्यों बोला बेटा? क्योंकि साइकिल बन रही है। होमो क्यों बोला इसको? क्योंकि बेटा सब जगह क्या है भाई? यहां भी कार्बन बेटा, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां बेटा कार्बन और यहां कार्बन। बात समझ आती है? साइक्लिक एलिसाइक्लिक तो हो गया बेटा, ये एलिसाइक्लिक हो गया। हमने एक वर्ड यहां बोला एलिसाइक्लिक की डेफिनेशन में कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर टू एलिफेटिक सब्सटेंसेस या कंपाउंड। एलिफेटिक सब्सटेंस से प्रॉपर्टी जिनकी सेम होती है वो एलिसाइक्लिक होते हैं। बात इतनी समझ में आती है? अब एलिफेटिक हम पढ़ के आ रहे हैं, सैचुरेटेड होते हैं और अनसैचुरेटेड होते हैं। ये तो हमको सैचुरेटेड दिखाई दे रहा है। अंतर क्या है बेटा? ये साइक्लो है। बात समझ में आती है? हमको ये अनसैचुरेटेड दिखाई दे रहा है। अंतर क्या है? ये साइक्लो है तो अनसैचुरेटेड। तो साइक्लो तो बेटा इसको क्या बोलोगे? एलिसाइक्लिक नहीं बोलोगे। बात सुन आ रही नहीं? तो ये भी एलिसाइक्लिक का एग्जांपल है बेटा। ये भी। होमो क्यों बोला? होमो मतलब बेटा सेम टाइप की आइटम हो। अब ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो सेम टाइप का आइटम कौन सा मिलेगा? कार्बन ही मिलेगा। तो पूरी रिंग में बेटा क्या है? कार्बन कार्बन। बात समझ आती है? अब एरोमेटिक भी बेटा इसी का टाइप है। किसका? होमोसाइक्लिक का। एरोमेटिक भी किसका टाइप है? इसी का टाइप है, होमोसाइक्लिक का है भाई। जैसे एलिसाइक्लिक है वैसे ही बेटा क्या है? एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स बेटा कौन से होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स बेटा बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बेंजीनोइड, एक होते हैं बेंजीनोइड, और एक होते हैं बेटा नॉन बेंजीनोइड। अब जरा देखो, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक तो होंगे बेटा, एरोमेटिक की प्रॉपर्टी तो जानते ही हो। मैंने सिखाया था आपको नॉन एरोमेटिक कैसे पहचानते हैं, एंटी एरोमेटिक कैसे पहचानते हैं, एरोमेटिक कैसे पहचानते हैं। फिर ले लेंगे इस लेक्चर के कहीं पर बीच में, लेक्चर इसका भी डाल देंगे। अब बेटा एरोमेटिक का मतलब होता है बेटा, ये 2 प्रकार के हो गए, एक बेंजीनोइड और एक नॉन बेंजीनोइड। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें बेटा एटलीस्ट वन एरोमेटिक रिंग क्या हो बेटा? एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब बेटा बेंजीन बोलो, वर्ड ज्यादा बेस्ट ये रहेगा। क्या बोलो? बेंजीन रिंग हो। ये बेटा मत बोलो, बल्कि ये वर्ड बोलो क्योंकि एरोमेटिक तो है ही। तो बेटा ऐसे कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग हो, एटलीस्ट एक, कम से कम एक हो बेटा, मैक्सिमम तो कितनी हो सकती है, ऐसे कंपाउंड को बेंजीनोइड कहते हैं। कौन से कंपाउंड कहते हैं? बेंजीनोइड। एक बेटा कम से कम अपने पास में क्या होना चाहिए? एक बेटा के पास बेंजीन रिंग कंपाउंड। जैसे एग्जांपल में देख लो बेटा, मैं कहूं क्या बेटा ये एरोमेटिक है, ऊपर बना रहा हूं बेटा, क्या बेटा ये एरोमेटिक है? बिल्कुल है। एक रिंग है और वो भी कैसी है? बेंजीन है। बेंजीन रिंग की पहचान जानते हो? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यही बेटा चलता रहता है। बेंजीन का मतलब होता है कि 3 रिंग में डबल बॉन्ड मिलेंगे और वो भी कहां मिलेंगे? अल्टरनेट। भाई 6 कार्बन की रिंग होती है बेसिकली। हर के चाहे इसको ऐसे लिखो, या बेटा यहाँ CH लगा दो, यहाँ CH लगा दो, यहाँ CH लगा दो, यहाँ CH लगा दो, कार्बन की बैलेंस सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ CH लगा दो। चलो भाई पहला कंपाउंड जैसे ये बेंजीन,
जरा दूसरा एग्जाम्पल बेटा देखो, बेटा दूसरा एग्जाम्पल देखो। अब मैं 2 रिंग बेटा बना रहा हूं बेंजीन की, ठीक है, मैं 2 रिंग बेटा बना रहा हूं, ध्यान से सुनो, एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड। जरा बेटा पहले देखो क्या बेंजीन रिंग है ये, देखो यहां से स्टार्ट करो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, बेटा डबल सिंगल के बाद डबल, देखो डबल सिंगल डबल। नहीं आ रही बात सुनने? क्या बेटा ये अपना बेंजीनॉइड है? कम से कम एक बेंजीन रिंग चाहिए हमें, इसमें कितनी है? 2। बात समझ आती है? थर्ड बेटा एग्जाम्पल देखते हैं, ये कोशिश करना इक्वल साइज की रहे, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये तो सब बेटा उल्टी सीधी कर रही है, उल्टी सीधी का मतलब साइज इक्वल नहीं आ रहा है, थोड़ा सा गंदा सा दिख रहा है, ठीक है, कोशिश आप करना इक्वल बने। जरा देखो क्या बेटा ये बेंजीनॉइड है? एरोमेटिक तो है ही बेटा, क्यों? बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो एरोमेटिक है। कितनी बेंजीन रिंग है इसमें? 3। एक ये बेटा हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये बेटा अपना कहलाता है नेप्थलीन, ये कहलाता है एंथ्रासीन, ये कहलाता है बेंजीन। नेप्थलीन, एंथ्रासीन और बेंजीन। तो बेंजीनोइड कंपाउंड्स बे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, बल्कि अब एरोमेटिक का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो तो एरोमेटिक तो होंगे, ये तो कॉमन सी बात है, अगर हम ना भी बोलें तो भी सही है। हम ये कहना चाह रहे हैं बेटा कि बेंजीनोइड कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं या वो सब्सटेंस होते हैं, बेंजीनोइड सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें बेटा एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। बात समझ आती है? सेकंड बेटा आता है नॉन बेंजीनोइड। कौन सा आता है? नॉन बेंजीनोइड। जरा यहां देखो बेटा, मैं इधर बना रहा हूं। नॉन बेंजीनोइड का मतलब क्या है? कोई क्वेश्चन मुझे तो नहीं आ रहा है, समझ पूछ लो। कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है बेटा, पूछ लो। यहाँ से एरोमेटिक की ये कंडीशन होगी कि कहीं से भी हम डबल बाउंड काउंट करें तो अल्टरनेट आना चाहिए। अगर हम सेकंड वाली बेंजीन से काउंट करें तो डबल सिंगल सिंगल हो जाता है। कहां से? यहीं से सर, यहाँ से, यहाँ से ये कह रहे हो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, पूरा घूम के ही तो आओगे यार। कहाँ चल रहे हो? यहाँ जा रहे हो, यहाँ कैसे चले जाओगे यार? अरे बेटा एक कॉर्नर से स्टार्ट करोगे, तुमको यहाँ थोड़ी गिनती करोगे, कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 8 ऐसे गिनोगे ना बेटा। ये मतलब होता है, ये थोड़ी तुम बीच में चले जाओगे, बीच में थोड़ी चले जाओगे। ये तो बेटा बाईसाइक्लो भी तो नहीं है, बाईसाइक्लो कंपाउंड थोड़ी है। बाईसाइक्लो की पहचान क्या होती है? बाईसाइक्लो का मतलब सिंगल बॉन्ड वाली रिंग होती है बेटा, 2 कार्बन से अटैच होती है, 2 कार्बन से फ्यूज होती है। तो ये तो बेंजीन रिंग है ना बेटा। भाई गिनती करोगे तो आप गिनती करोगे कैसे भाई? अगर आप यहाँ से यहाँ इस कार्बन से गिनोगे, चाहे तुम इस कार्बन से गिनो, चाहे इससे गिनो, चाहे इससे गिनो, चाहे इससे गिनो, कहीं से भी गिनो, तो बेटा कहाँ से गिनोगे? अगर मान लो यहाँ से गिना तुमने 1 कार्बन 2 कार्बन, नंबरिंग करना चाह रहे हो तो ये करो 1 कार्बन, बोलो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। अब बेटा ऐसा थोड़ी करोगे 6 यहाँ पहुंच गए 7 यहाँ पहुंच गए, नहीं आ रही बात समझ में? 5 कार्बन यहाँ, 6 कार्बन यहाँ, 7 कार्बन यहाँ, 8 कार्बन यहाँ, 9 कार्बन यहाँ और 10 कार्बन यहाँ बेटा। नहीं आई बात समझ में? तो तुम मोहित कहाँ जा रहे हो? बीच से जा रहे हो। काउंटिंग का मतलब ये होता है, आयुपेक का रूल तो जानते हो, ये होता है, ठीक है। चलो दूसरी बात देखो बेटा, तो नॉन बेंजीनोइड का मतलब बेटा ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, एरोमेटिक की बेटा कंडीशन है एरोमेटिक होंगे, लेकिन उसमें कोई भी बेटा बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होगी, कोई भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होगी। बेंजीन रिंग की पहचान क्या है? 6 कार्बन की रिंग, और उसमें डबल बॉन्ड बेटा कैसा हो? अल्टरनेट। बात समझ आती है? तो नॉन बेंजीनोइड में बेटा कोई भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होगी, कोई भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होगी। जरा देखो एक एग्जांपल से क्लियर करो, एक एग्जांपल से बेटा क्लियर करो। ये देखो, ये देखो बेटा, ये देखो बेटा, ये देखो बेटा, डबल डबल बोलो भाई बेटा, डबल बोलो, डबल कितने हो गए? एक छूट रहा है ना? डबल सिंगल डबल यहाँ आएगा ना, सिंगल डबल सिंगल डबल, और बोलो बोलो, बात क्लियर? कहीं से स्टार्ट कर लेना, तो अब कुछ बच रहा है बेटा, गिनो कहीं से भी स्टार्ट करो, यहाँ से करें, यहाँ से करें, यहाँ से करो, देखो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल
अब इधर आ जाओ, डबल सिंगल डबल सिंगल, समझ रहे हो? तो आप चलोगे बेटा कहीं से भी एक कोने से चलोगे और दूसरे कोने तक जाओगे। अगर गिनती यहाँ से करोगे तो लास्ट नंबर यहाँ आना चाहिए, अगर गिनती यहाँ से करोगे तो लास्ट नंबर यहाँ आना चाहिए, अगर गिनती बेटा यहाँ से करोगे तो लास्ट नंबर यहाँ आना चाहिए। अगर ऐसे चल रहे हो भाई, यहाँ से कर रहे हो पहला दूसरा तो बेटा लास्ट नंबर यहाँ आना चाहिए। तो ये बेटा तेरा कंपाउंड बताओ क्या नॉन बेंजीनोइड है? है ना बेटा? अब एरोमेटिसिटी, अगर आपने एरोमेटिक कंपाउंड एंटी एरोमेटिक पढ़े हैं 11th में, मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया है, तो आप पहचान लोगे सर ये एरोमेटिक है। इसका नाम होता है एजुलिन। क्या नाम बेटा होता है? एजियोलीन। इसका नाम बेटा एजुलिन होता है। जरा एक कंपाउंड और देखो बेटा, और देखो बेटा एक कंपाउंड यहां बना रहा हूं बेटा, यहां बना रहा हूं बेटा। ये कितने रिंग का है बेटा? ये कितने कार्बन की रिंग है? थोड़ा सही से बनाओ बेटा इसे। ये क्लियर दिख रहा है क्या? ऐसा तो नहीं दिख रहा है? दिख रहा है क्लियर? यहाँ बेटा डबली बॉन्डेड ओ लगा दिया, ये ओ लगा दिया बेटा। जरा बॉन्ड लगाओ बेटा, यहां से स्टार्ट कर ले, डबल सिंगल डबल सिंगल, बोलो बेटा डबल सिंगल, फिर अब डबल कहाँ आएगा? डबल ऊपर चला गया तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। ये बेटा कंपाउंड हल्का है और इसका नाम होता है ट्रोपोन। ट्रोपोन ये भी बेटा कैसा है? नॉन बेंजीनोइड। क्यों? कितने कार्बन का है? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। देखो बेटा एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन और सात कार्बन। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें बेटा बेंजीन रिंग ना बने लेकिन हो एरोमेटिक कंडीशन है, वो कैसे कहलाएंगे? वो बेटा कहलाएंगे नॉन बेंजीनोइड, ट्रोपोन। बात समझ में आती है? अगला बेटा आता है हेट्रोसाइक्लिक। इसको नोट कर दो बेटा, नोट कर दो। तो अगला है बेटा हेट्रोसाइक्लिक। क्या कुछ नेम से दिखाई दे रहा है इसके? हेट्रोसाइक्लिक सब्सटेंसेस। क्या बेटा नेम से कुछ दिख रहा है? इसका मतलब क्या होना चाहिए भाई? होमोसाइक्लिक का मतलब रिंग में बेटा सेम टाइप के मींस कार्बन टाइप के केवल एटम थे, और हेट्रो का मतलब बेटा कार्बन तो होंगे ही होंगे, लेकिन कोई भी बेटा इसके अतिरिक्त कोई डिफरेंट एटम रिंग में होना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें बेटा कार्बन के अलावा रिंग में कोई अदर डिफरेंट टाइप का एटम सच एज नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन ईटीसी प्रेजेंट हो, तो बेटा ऐसे कंपाउंड्स को हल्के कौन से कहेंगे? हेट्रोसाइक्लिक। बात समझ में आती है? अब बेटा जरा हेट्रोसाइक्लिक पर एक बार ध्यान दो, क्या ये दो प्रकार के होने चाहिए? देखो बेटा हेट्रोसाइक्लिक एलिफैटिक, एलिफैटिक बोले या एलिसाइक्लिक बोले। एलिसाइक्लिक क्योंकि रिंग है ना बेटा, तो एलिसाइक्लिक बोले, एलिफैटिक गलत हो जाएगा। एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरे बेटा एरोमेटिक, हाइड्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, हाइड्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। क्या मेरी बात तो लोगों को समझ में आई? मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं? मैंने कहा बेटा हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब है कि रिंग में कार्बन हो, लेकिन कार्बन के अलावा रिंग में कार्बन के अलावा रिंग में कोई बेटा डिफरेंट एटम हो, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और बेटा सल्फर एक्सेट्रा रिंग में हो। अब मैंने कहा ये दो प्रकार के हो गए, एक हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब एरोमेटिक प्रॉपर्टीज हो कंपाउंड में लेकिन वो हो हेट्रोसाइक्लिक, और इसका मतलब बेटा कोई अदर एटम हो और प्रॉपर्टीज कैसी हो? एलिफैटिक की तरह। मतलब नहीं समझ में आई? जैसे मैं कह रहा हूं बेटा मेरे पास ये है, ध्यान से सुनो, मेरे पास बेटा ये एक कंपाउंड है और यहां बेटा ओ लगा है। सॉरी बेटा, क्या ये एलिसाइक्लिक है? पहले ये बताओ। हाइड्रोसाइक्लिक है? एलिसाइक्लिक का मतलब समझे भाई? एलिसाइक्लिक का मतलब बेटा होगा
कि आपका या तो सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो, यही तो मतलब हुआ ना बेटा। एलिसाइक्लिक तो है, हमें दिख भी रहा है। अब हमें ये देखना है हेटेरोसाइक्लिक है बेटा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ बेटा क्या होगा, और यहाँ भी बेटा कार्बन होगा। इसका नाम होता है बेटा टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट करके हमेशा आपको THF लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा? THF। बेटा जरा मेरी एक बात और सुनो, मेरे पास ये कंपाउंड है, ये क्या बेटा ये हेटेरोसाइक्लिक है? पहचान हो रही है कैसे? रिंग में कार्बन के अलावा कोई डिफरेंट टाइप का आइटम हो तब बेटा क्या होगा? हेटेरोसाइक्लिक होगा। तो डिफरेंट टाइप का आइटम तो आ गया। अगर सभी कार्बन होते तो बेटा केवल एलिसाइक्लिक। समझ रहे हो? अब एलिसाइक्लिक का मतलब क्या बेटा? जिसकी प्रॉपर्टीज कैसी हो? एलिफेटिक की तरह। एलिफेटिक क्या है? जो सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो। तो भैया ये अनसैचुरेटेड हमें दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ CH2 होगा? यहाँ बेटा CH2 होगा। इसका नाम होता है बेटा ऑक्सो रिंग। ये दोनों टर्म समझ में आ रहा है? क्या बेटा हाइड्रोसाइक्लिक के बारे में बात कर लें? हाइड्रोसाइक्लिक एरोमेटिक के बारे में बोलो बेटा। मेरे पास ये रिंग है, ध्यान से सुनो, ये रिंग है। मैंने यहाँ बेटा सल्फर को ऐड कर दिया। अब मेरे को इसको एरोमेटिक बनाना है बेटा। मैंने ये एरोमेटिक बना दिया और ये इसके पास में बेटा क्या है? लोन पे है सल्फर के पास। इसको थायोफीन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? थायोफीन कहेंगे। ये एरोमेटिक दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बेटा दिख रहा है। रिंग में एरोमेटिक है, लेकिन रिंग में कार्बन के अलावा बेटा क्या दिखाई दे रहा है? अदर आइटम। तो ये क्या हो गया? हाइड्रोसाइक्लिक हो गया। नहीं बात सुना? जैसे बेटा फ्यूरॉन को अगर ध्यान दो, ये है फ्यूरॉन, ये बेटा फ्यूरॉन, दिस एंड दिस, ये लोन क्या है? ये बेटा फ्यूरॉन। क्या बेटा ये एरोमेटिक दिखाई दे रहा है? क्या बेटा हाइड्रोसाइक्लिक दिख रहा है? तो हाइड्रोसाइक्लिक भी दो प्रकार के बेटा हो गए, एक एरोमेटिक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड और एक बेटा एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक में हमें क्या ध्यान रखना है? या तो सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो। अनसैचुरेटेड बेटा कैसे बनेगा? कहीं पर एक डबल बॉन्ड हो, केवल एक डबल बॉन्ड हो तो अनसैचुरेटेड बन जाएगा। मतलब एक डबल बॉन्ड से बेटा ना तो वो एरोमेटिक बने, ना एंटी एरोमेटिक बने, और ना ही बेटा नॉन एरोमेटिक बने, केवल एल्कीन बने। कहने का मतलब ये हुआ एल्कीन बने। तो ये बेटा अपना कहलाएगा हाइड्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, वो कहलाएंगे हाइड्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। एक बार इसको समराइज कर लें। हरकन ने सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार के बेटा पढ़े, एक ओपन चेन और एक क्लोज्ड चेन। जिनमें कार्बन ओपन चेन में हो, वो ओपन चेन है बेटा, नेम से ही पता चल रहा है। ओपन चेन को हर के एक नाम और देते थे, याद आ रहा है? ओपन चेन ए साइक्लिक, ए लगाते थे आगे और साइक्लिक लिखते थे। और क्लोज्ड चेन को साइक्लिक कहते थे बेटा, जिनमें कार्बन रिंग में हो। अब ये जरूरी नहीं है कि पहला 5 में से अटैच हो या बेटा पहला 30 से अटैच हो, कहीं किसी से कोई अटैच हो सकता है, रिंग बने। एलिसाइक्लिक बेटा ओपन चेन 2 टाइप्स के थे, एक बेटा सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जिनमें कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड, और बेटा अनसैचुरेटेड जिनमें कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। या तो डबल बॉन्ड मिले या ट्रिपल बॉन्ड मिले या दोनों मिल जाए, ये भी तो हो सकता है, तभी तो अनसैचुरेटेड कहलाएगा। अनसैचुरेटेड बेटा कंडीशन क्या थी कि अनसैचुरेटेड जो अपना कंपाउंड्स थे वो एक एल्कीन थे और एक एल्काइल। एल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n था और एल्काइल का CnH2n-2 था। हरकिन ने एक बात और बेटा सीखी थी कि भाई हमने दो प्रकार के नए बॉन्ड यहाँ नाम सीखे थे, हालांकि बॉन्ड को हमें पहले ही जानते थे। एक हम कह रहे थे बेटा ऑलिफिनिक बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड को कहते हैं, और एक बेटा एसिटिलिनिक बॉन्ड होते हैं जिसको हरके ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। बात समझ आती है? हमने एक बात बेटा और कही, कलेक्टिवली हमने कहा था, कलेक्टिवली इनको एलिफेटिक कंपाउंड कहते हैं। कहा था ना बेटा, इनको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हमने ये टॉपिक एक प्रकार की क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ लिया। अब हम आगे बेटा रिंग में। रिंग कंपाउंड को हर की कौन से कंपाउंड कह रहे हैं? साइक्लिक। ये बेसिकली बेटा रिंग कंपाउंड होते क्या है? जिनमें कार्बन आपस में बेटा रिंग बना है, रिंग कंपाउंड हो गए। ये दो प्रकार के हो गए, एक होमोसाइक्लिक और एक हेटेरोसाइक्लिक। होमो का मतलब बेटा
जिनकी रिंग में सेम टाइप के सब एटम हो। और भैया ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो सब एटम कार्बन ही होंगे। तो कार्बन की बेटा रिंग कैसी हो, कार्बन की रिंग हो मतलब ऐसी रिंग जिसमें सेम टाइप के सब एटम प्रेजेंट हो। होमोसाइक्लिक बेटा आर्गन ने फिर दो प्रकार के पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे? एक बेटा एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में हमने बेटा बताया था कंडीशन क्या थी, इनकी प्रॉपर्टीज किसकी तरह होती है? एलिफेटिक की तरह। एलिफेटिक का मतलब या तो इनमें सैचुरेशन हो या अनसैचुरेशन हो। तो बेटा एलिसाइक्लिक का मतलब जिनकी रिंग में कार्बन कार्बन हो, ठीक है। और कंडीशन क्या फॉलो करें, वो एलिफेटिक की तरह प्रॉपर्टीज शो करें, या तो सिंगल बॉन्ड हो उसमें, या बेटा डबल बॉन्ड हो, या कोई ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। बताया था हमने बेटा बोला कि अपने एरोमेटिक बेटा क्या होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक बेंजीनोइड और एक नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड कौन से होते हैं? जो जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, जैसे बेंजीन, एंथ्रासीन और नेप्थालीन। और हमने कहा बेटा नॉन बेंजीनोइड क्या होते हैं? बेंजीन रिंग ना हो बेटा, 6 कार्बन की रिंग ना हो, 7 की हो, 3 की हो, 5 की हो, और वो क्या सेटिस्फेक्शन करे बेटा? एरोमेटिक प्रॉपर्टीज को। बात सुन रही? जैसे हमने आइसोलीन का एग्जांपल लिया, हमने ट्रोपोन का एग्जांपल लिया, ट्रोपोन का एग्जांपल लिया, बोर्ड पे सिखाया था हमने आपको बना के। हमने फिर बेटा कहा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? हमने कहा कार्बन, रिंग में कार्बन तो हो ही, उसके अलावा रिंग में, रिंग के बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, रिंग में कार्बन के अलावा कोई अदर आइटम हो, जैसे सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, कोई भी बेटा हो। बात सुनना आती है? हमने कहा बेटा ये भी दो प्रकार के हो गए, एक कौन से? एक हेटेरोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एक हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, जो कि बोर्ड पर लिखे हुए हैं। क्या बेटा